नमस्कार, मैं हूं शुभी और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। इन दिनों बिहार के सियासी गलियारों की बात की जाए तो सियासी गलियारों में कई सारी चर्चाएं जोरों पर चल रही है। बात तो ये भी हो रही है कि क्या एनडीए की नाव अब डगमगाने वाली है, क्योंकि एक तरफ जहां मांझी और सहनी की मुलाकात को लेकर लगातार बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर होने लगी, तो वहीं दूसरी ओर एक तरफ जहां तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी राजनीतिक गतिविधियां को समेट दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर जीतन राम मांझी वर्चुअल बैठक करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने पहले ही इस बात की घोषणा की थी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज होगी और ये बैठक जो है वो वर्चुअली की जाएगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और तमाम प्रतिनिधियों को साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को जो लिंक है वो भेज दिया जाएगा और उसके बाद इस बैठक की शुरुआत की जाएगी। आपको बता दें कि ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि कई तरीके से एक तरफ जहां जीतन राम मांझी लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं, वहीं दूसरी ओर इस तरह से कार्यकारिणी बैठक करना जाहिर सी बात है कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी, कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं होंगी, और ऐसे में मांझी की पार्टी आगे क्या करती है, कौन सा नया रंग बिहार के सियासत में लेकर आती है, इसको लेकर अभी सबके मन में संशय बना हुआ है। और संशय हो भी क्यों ना, क्योंकि पिछले दिनों जैसे ही जीतन राम मांझी अपने सोशल मीडिया पर सक्रिय दिखाई देते हैं, और इतना ही नहीं, सक्रियता इस मामले में दिखाई देती है कि बीजेपी पर हमलावर लगातार दिखाई दिए हैं। एक तरफ जहां मांझी ने कोरोना की वैक्सीनेशन की दूसरी डोज ली और डोज लेते ही अपने ट्विटर हैंडल से देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी पर सवाल खड़े कर दिए, उन पर हमला कर दिया और ये तक कह दिया कि अगर इतना ही शौक है तो डेथ सर्टिफिकेट पर अपने फोटोज क्यों नहीं छपवाते। जाहिर सी बात है, एक तरफ जहां एनडीए में बीजेपी के शामिल होने के बावजूद अगर एनडीए का कोई एक दल बीजेपी पर सवाल खड़े करता है तो चर्चा तो होगी ही। उसके साथ साथ अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो उन पर भी हमलावर जीतन राम मांझी दिखाई दिए हैं। लगातार उनकी तरफ से चर्चाएं की जा रही है, कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक तरफ जीतन राम मांझी ने तारीफ की, ये भी कहा कि इस संकट की घड़ी में आपने काफी अच्छा समाधान निकाला, लोगों की मदद की, तो वहीं दूसरी ओर इशारों में उन्होंने उन पर सवाल भी खड़े कर दिए। ये तक कह दिया कि बिहार के तमाम स्वास्थ्य उपकेंद्र की बदहाली की तस्वीर हमने देखी है और इस संकट की घड़ी में इस बदहाल व्यवस्था को अब सुव्यवस्था में तब्दील करना है, अच्छी व्यवस्था में तब्दील करना है, तभी आने वाले समय में ये संकट की घड़ी खत्म हो पाएगी। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी लगातार अपने महत्वाकांक्षा के लिए भी जाने जा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अगर आपको याद हो तो जब वो सीएम बने थे उस दौर में कभी भी इतने महत्वाकांक्षी जीतन राम मांझी नहीं दिखाई दिए थे, लेकिन इन दिनों काफी ज्यादा उनकी महत्वाकांक्षा सामने आ रही है। कुछ दिनों पहले बिहार विधानमंडल की तस्वीर को याद करें तो एमएलसी कोटे की मनोनयन वाली सीट उन्हें चाहिए थी, लेकिन उन्हें नहीं मिल पाई। खुद मांझी ने मीडिया के सामने आकर इस बात की चर्चा की कि इन तमाम परिदृश्य को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तमाम गठबंधन दलों को हमसे बातचीत करनी चाहिए थी, बिना विचार विमर्श के इस तरह से फैसला लिया गया, ये कहीं से भी उचित नहीं है। हालांकि जो फैसला हुआ मैं उसके साथ हूं, लेकिन इन सब के बीच जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की मुलाकात के बाद बिहार के सियासी गलियारों में लगातार चर्चाएं हो रही है और आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। जाहिर सी बात है इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, कई अहम फैसले लिए जाएंगे। अब देखना ये होगा कि इस बैठक के बाद जीतन राम मांझी बिहार की सियासत को कौन सा नए मोड़ पर लाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।